करियर पॉइंट सोनो के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो बेसिक बातें हैं उसको आज समझ लेते हैं। देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रि, कोण और मिति से। तो त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ कोण और मिति मतलब माप, अर्थात इसको कह सकते हैं 3 कोणों की माप। त्रिभुज, इसको त्रिभुज की माप, त्रिकोणमिति जो है इसका अर्थ हम लोग ऐसे ही सब इसके जो शाब्दिक अर्थ है उससे ही पता लगा सकते हैं कि ये त्रिभुज वास्तव में त्रिभुज की माप से है। इसका संबंध त्रिभुज की माप से है, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण ही होता है। त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच का जो अध्ययन किया जाता है उसको ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में इसमें त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच का जो संबंध होता है, कोण और भुजा, त्रिभुज के ये जो कोण और भुजा के बीच का जो संबंध है वही त्रिकोणमिति है। पुराने ज़माने में जब लोग खगोल शास्त्री जो होते थे वो क्या करते थे, ग्रहों नक्षत्रों के बीच की जो दूरी, दो ग्रहों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते थे। माना जाता है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन के लोगों को था। मिस्र एवं बेबीलोन के लोगों को था किसकी जानकारी? त्रिकोणमिति का ज्ञान। लेकिन इससे कई 100 वर्षों पहले हम भारत के लोग त्रिकोणमिति का उपयोग लगातार करते आ रहे थे। इसमें बिहार के ही एक महान गणितज्ञ जो चंद्रगुप्त के दरबार के गणितज्ञ थे, जिन्होंने आर्यभट्टीयम लिखा था, आर्यभट्ट, उनका योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। उनके बिना ये पूरा का पूरा त्रिकोणमिति अधूरा माना जाएगा। और भास्कराचार्य, उनके बिना तो ये पाइथागोरस का जो प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं वो वास्तव में भास्कराचार्य ने ही दिया था। उसको आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो आपकी बुक में है उसको पढ़ते हैं, उसको ध्यान देते हैं। देखिए, माना जाता है त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम बेबीलोन और मिस्र के लोगों को था। और ये जो हिपार्कस, ग्रीक गणितज्ञ एक हिपार्कस था, वो 140 बीसी में क्या किया, इसके बीच त्रिभुज के कोण और उसके भुजा के बीच संबंध स्थापित किया पहली बार। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज, न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करते हैं। भुजाओं के ये अनुपात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, जिसको हम लोग साइन कॉस टेन कॉट भी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पर एक शब्द आया जैसा समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसकी एक भुजा क्या हो, जिसकी एक भुजा कम से कम एक भुजा 90 डिग्री हो। इससे अधिक, एक से अधिक हो ही नहीं सकता है वैसे भी। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक भुजा 90 डिग्री का हो उसको क्या कहेंगे? ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसका नाम है समकोण त्रिभुज। अब इसमें इसका कोई भी एक न्यून कोण, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक, इसके सापेक्ष इनकी जो भुजाएं हैं ए बी सी, इसका नाम रख लेते हैं। तो ये जो भुजा है ए बी या बी सी या ए सी, इसके बीच का जो संबंध दर्शाए इसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और इनके बीच का जो अनुपात उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। इसका ये कोण 90 डिग्री है और ये है थीटा, मतलब इसके सापेक्ष हम बात करेंगे। तो ये जो त्रिभुज है, ये जिसके ऊपर टिका हुआ है, ये बी सी,
इसके ऊपर टिका हुआ है, जिसके ऊपर टिका हुआ है, इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? इसको कहेंगे आधार। जैसे हम लोग घर भी बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले उसका आधार बनाते हैं, बेस। उसके ऊपर ही 2 मंजिला 3 मंजिला हम लोग मकान बना पाते हैं। अब देखिए ये आधार, आधार को इंग्लिश में इसको ही बेस कहते हैं, बेस। इसको शॉर्टकट में छोटी बी से निरूपित करते हैं, बी। अब ये जिस पर टिका हुआ है ये तो हो गया आधार। अब ये थीटा के सामने वाला जो कोण है, जो भुजा है, इसको कहेंगे लंब। ये जो ए बी ये जो है इसको क्या कहेंगे? लंब। इसका इंग्लिश होता है प्रीपेंडिकुलर। इसको छोटी पी से निरूपित करते हैं लंब को। और ये 90 डिग्री के कोण के जो सामने है इसका नाम है हाइपोटेनियस। इसको छोटी एच से निरूपित करते हैं। इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। वो कर्ण अर्जुन वाला कर्ण नहीं, ये त्रिकोणमिति वाला कर्ण। अब देखिए ये तो हो गया इसका नामकरण। अब देखते हैं इसके बीच का जो संबंध, जो भास्कराचार्य जिनका नाम था, उन्होंने एक प्रमेय दिया था, थ्योरी। इसको ही हम आजकल पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण के बीच का संबंध, वो स्थापित किया किसने? पाइथागोरस। और उनसे भी पहले भास्कराचार्य। कैसे? देखते हैं। इन्होंने एक थ्योरी दिया, प्रमेय। ये कहा, इन्होंने कहा कि जो कर्ण होगा उसका वर्ग अगर कर दें तो वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा। लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। क्या? कर्ण का वर्ग। इसको शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें, याद करने में आसानी होगी, एच से डिनोट करते हैं इसको। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा। अब इस एक फॉर्मूले से हम इसके सारे फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे। देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो बराबर होता है ये क्या होता है? बॉर्डर। ये क्या है? बॉर्डर। मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। अगर पाकिस्तान वाले इंडिया में घुसें तो वो हमारे दुश्मन, और इंडिया वाले पाकिस्तान में घुसें तो वो पाकिस्तान के लिए दुश्मन। वैसा ही कुछ ये बराबर के इधर और इधर वाले के बीच का संबंध होता है। देखिए अब ये जो
अब अगर जो वर्ग और वर्गमूल के बीच का संबंध पता ही होगा आपको कि किसी का वर्ग, अगर इधर से वर्ग हटाते हैं तो इधर आकर वर्गमूल बन जाता है, स्क्वायर हटाने के बाद स्क्वायर रूट बन जाता है, उस बराबर के उस पार जाकर। अब देखिए h स्क्वायर इधर से हटाए तो इधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर पी स्क्वायर लंब के बराबर करें तो कर्ण से क्या हो जाएगा, आधार माइनस हो जाएगा, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत दो फॉर्मूला बन गया। और तीसरा b इक्वल टू क्या, बेस आधार का अगर माप निकालना हो तो क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर से हम लंब का स्क्वायर माइनस कर लेंगे। ये तीन फॉर्मूला बन गया इससे हमारा, इसको ध्यान में रखना है।